वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि फ्लेमिंगो क्लास 12th की जो बुक उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स सेकेंड लेसन जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। नाउ सी जस्ट एनीस जंग was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद। एनीस जंग जो इस चैप्टर के ऑथर हैं उनका जन्म राउरकेला में हुआ था। उनका बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में बीता। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वह अपनी शिक्षा हैदराबाद और अमेरिका में कंप्लीट की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उनके माता पिता दोनों लोग राइटर थे। एनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया। एनीस जंग अपना कैरियर एक लेखक के रूप में भारत में शुरू की थी। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर। वह एक एडिटर के रूप में और एक कॉलमनिस्ट के रूप में अपने समय को स्पेंड किए हैं मेजर न्यूज़पेपर में। इन इंडिया एंड अब्रॉड, यहाँ तक कि भारत में भी और विदेशों में भी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और चूंकि कई बुकों के ऑथर भी हैं वो। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट, नीचे दिया गया यह चैप्टर जिसका नाम लास्ट स्प्रिंग एक भाग है फ्रॉम हर बुक, उनकी एक बुक का टाइटिल जिसका टाइटिल है लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हियर यहाँ पे सी एनालिसिस, वह विश्लेषण करती हैं द ग्रिंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन, गरीबी से सफ़र कर रहे और परंपराओं से सफ़र कर रहे हुए लोगों का। विच कंडेम्ड दीज चिल्ड्रेन, जो इन बच्चों को ढकेलती है टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण की तरफ। नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। समटाइम्स, कभी कभी, आई मिस, मैं फाइंड मिस प्राप्त कर लेता हूँ और ₹1, कभी कभी मुझे ₹1 मिल जाते हैं इन द गार्बेज, कूड़े में। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आज साहिब, मैं साहिब से पूछी। हुम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मैं हर सुबह मिलती हूँ। एनीस जंग एक कैरेक्टर जिसका नाम साहिब है, जिससे वह हर सुबह मिलती हैं, पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, कूड़े से पैसे क्यों खोजते हो। स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड, स्क्राउच मतलब होता है खोजना, फॉर गोल्ड सोने को, इन द गार्बेज कूड़े में, कूड़े से पैसे खोजना। डम मतलब ढेर होता है, कूड़े के ढेर से पैसे खोजना। ऑफ माई नेबरहुड, जो मेरे पड़ोस में ही रहता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब अपना घर बहुत लंबे समय पहले छोड़ चुका है। सेट अमिडस्ट, जो स्थित था द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे मैदानों में, खेतों के बीच में था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, हिज होम उसका घर, इज नॉट नहीं है, इवन यहाँ तक कि डिस्टेंट मेमोरी दूर यादों में, मीन्स उसे अभी भी अपने घर अच्छे से याद हैं। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, वहाँ बहुत सारे तूफान आते रहते थे। दैट स्वेप्ट अवे, जो बर्बाद कर देते थे देयर फील्ड्स, उसके खेत में उगे अच्छे अच्छे फसल्स को, एंड होम्स, और उसके घर को भी बर्बाद कर देते थे। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ चीज़ें उसको बताई थी। दैट्स वाई, इसी वजह से दे लेफ्ट, वे अपना घर छोड़ दिए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, सोने की तलाश में बड़े शहर में वे आए। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पे वह रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मुझे करने के लिए कोई और काम नहीं है। ही मटर्स, वह धीमे से आवाज़ में आंसर दिया। लुकिंग अवे, इधर उधर देखते हुए। गो टू स्कूल, तो स्कूल क्यों नहीं जाते। आई से ग्लिबली, ग्लिबली मतलब होता है चतुराई से, वह चतुराई से पूछी एनीस जंग उससे कि गो टू स्कूल, फिर स्कूल क्यों नहीं जाते तुम। रियलाइजिंग, बट अचानक उनको रियलाइज हो जाता है, महसूस हो जाता है इमीडिएटली, अचानक ही। हाउ हालो, कितने खालीपन थे। द एडवाइज, उनके सलाह में, मस्ट साउंड जो दी थी उसको। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, देयर इज नो स्कूल, कोई विद्यालय नहीं इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। व्हेन दे बिल्ड वन, जब कोई विद्यालय बनेगा, आई विल गो, मैं अवश्य ही स्कूल जाऊंगा पढ़ने के लिए वहाँ पे। बट जब स्कूल नहीं है तो फिर कैसे पढ़ूँ। इफ़ आई स्टार्ट स्कूल, इफ मीन्स यदि, आई मीन्स मैं स्टार्ट में शुरू करता हूँ स्कूल, एक विद्यालय, यदि मैं एक विद्यालय शुरू करती हूँ, विल यू कम, क्या तुम आओगे। आई आस्क, मैं पूछी, हाफ जोकिंगली, थोड़ी मजाक करती हुई। येस, हाँ। ही सेज, वह बोलते हैं स्माइलिंग ब्रॉडली, मुस्कुराते हुए। जब एनीस जंग बोलती हैं ठीक है कोई बात नहीं, अगर मैं स्कूल चालू करूँगी तो क्या तुम आओगे पढ़ने के लिए। तो यस ही सेज स्माइलिंग अब्रॉड, तो वो मुस्कुराते हुए साहिब बोला कि हाँ जरूर आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ ही दिनों बाद, आई सी, मैं देखी ही मिस उसको, रनिंग अप टू मी, दौड़ के मेरे तरफ आते हुए। इज योर स्कूल रेडी,
और साहिब सीधा एनिस जंग के पास आके पूछता है क्या स्कूल रेडी हो गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, विद्यालय बनने में तो समय लगता है। ऐसे मैं बोली, एनिस जंग बोली कि स्कूल बनने में समय लगता है बेटे। एम्बरास्ड, लेकिन परेशान हो गई। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, चूंकि वो एक वादा कर चुकी थी, दैट वाज नॉट मीन्ड, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। बट लेकिन प्रोमिसेस, वादे, लाइक माइन, मेरी तरह, लेकिन मेरी तरह लोगों के वादे अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड। ब्लिक वर्ल्ड मीन्स होता है अंधकारपूर्ण दुनिया, मीन्स चूंकि साहिब की दुनिया तो अंधकारपूर्ण ही थी, देयर वाज नो मीनिंग ऑफ हिज लाइफ। सो वो उससे जो वादा की थी वह उसके हृदय में कहीं ना कहीं समाहित हो गया, वह स्टोर कर लिया था। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, आफ्टर मीन्स बाद में, मंथ्स महीनों, ऑफ नोइंग हिम उसको जानने की, महीनों तक वो उसको जान ली। आई आस्क हिम हिज नेम, तब जाके एनिस जंग उससे उसका नाम पूछी। साहिब आलम, ही अनाउंसेज, वह बताया साहिब आलम कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो, उसको नहीं पता था व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। इफ, यदि ही न्यू, यदि उसको पता होता, इट्स मीनिंग, इसका अर्थ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि इसका मतलब होता है ब्रह्मांड के स्वामी। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीव इट, तो उसको इस पर विश्वास ही नहीं होता। अनअवेयर, अनभिज्ञ ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, कि उसके नाम का मतलब क्या है। ही रोम्स, वह घूमता रहता है द स्ट्रीट्स, गलियों में, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयर फुटेड बॉयज, जो कि एक आर्मी थी, लोगों की झुंड थी बच्चों की जो नंगे पैर बेयर फुटेड रहते थे। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड, हु मिस, जो अपीयर मिस दिखाई देते थे, लाइक द मॉर्निंग बर्ड, सुबह में पक्षियों की तरह, एंड, और डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में एकदम गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, महीनों बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, मैं पहचानना शुरू कर दी, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक को एक एक करके। महीनों बाद मैं उनमें से प्रत्येक को एक एक करके पहचानना शुरू कर दी थी। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, वाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स, चप्पल क्यों नहीं पहने हो। वाई आस्क्ड वन, मैं पूछी, आई आस्क्ड वन मतलब एनिस जंग पूछी कि चप्पल क्यों नहीं पहने हो तुम सब। वाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स, आप चप्पल क्यों नहीं पहने हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम, मेरी माँ डिड नॉट ब्रिंग देम, उनको नहीं देती है, डाउन फ्रॉम द शेल्फ्स, अलमारी से नीचे उतार कर। ही आंसर्स, वह उत्तर दिया, सिंपली, बड़े साधारण तरीके से। इवन इफ, यदि, सी डिड, वह ऐसा करती, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो साहिब उसको फेंक देगा। आई डिड अनदर, दूसरा बच्चा ऐसा बोला, एक झुंड का दूसरा बच्चा सेकेंड वाला बोला कि यदि इसकी माँ स्लीपर उतार के इसको दे दे तो पक्का फेंक देगा उसको। हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, जो दूसरा वाला बच्चा था, वियरिंग शूज, वह शूज पहना हुआ था, दैट डोंट मैच, लेकिन उसके पैर के दोनों शूज मैच नहीं कर रहे थे, अलग अलग कंपनी के थे सब। वेन मिस, जब, आई कमेंटेड ऑन इट, जब एनिस जंग इसके बारे में पूछी कि बेटा तुम्हारे दोनों शूज तो अलग अलग कंपनी के दिख रहे हैं। ही सफल्स हिज फीट, तो अपने पैरों पे पैर को चढ़ा के दूसरा वाला रगड़ने लगा। एंड सेज नथिंग, और कुछ बोला नहीं। आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज थर्ड बॉय, उस झुंड का तीसरा बच्चा बोला। हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जो अपनी पूरी जिंदगी कभी एक जोड़े शूज नहीं पहना था। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, यहाँ एनिस जंग जी बोल रही हैं कि देश में घूमते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयर फुटेड, मैं बच्चों को देखी हूं नंगे पांव चलते हुए, इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, और गांव के रास्तों पर भी। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा पैसे की लैक की वजह से, कमी की वजह से नहीं था, बट ट्रेडिशन, बट लेकिन एक ट्रेडिशन बन गया था, परंपरा था, टू स्टे बेयर फुट, नंगे पांव रहना। इज वन एक्सप्लेनेशन, यह व्याख्या करता है इस चीज का। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, आई वंडर, मुझे आश्चर्य है कि दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, ये तो एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को एक्सप्लेन करने का एक बहाना है, बाकी कुछ नहीं है ये। आई रिमेंबर अ स्टोरी,
एनिस जंग जी कह रही हैं कि मुझे एक स्टोरी अभी भी याद है, अमैन एक ऐसे व्यक्ति की फ्रॉम उडुपी, जो उडुपी से बिलोंग करता था। वंस मिस एक बार टोल्ड में, जो मुझे सुनाया था। एनिस जंग जी कह रहे हैं कि एक बार उडुपी में रहने वाला एक व्यक्ति मुझे एक स्टोरी सुनाया था जो मुझे आज भी अच्छे से याद है। एज मिस, जैसा कि अ यंग बॉय, एक युवा लड़का, ही वुड गो टू स्कूल, वह विद्यालय जाता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक टेम्पल के बगल से होकर, वेयर हिज फादर वाज अ प्रिस्ट, जहां उस टेम्पल में उसके पिताजी एक पुजारी हुआ करते थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह थोड़ी देर के लिए रुकता था, एट द टेम्पल, मंदिर में जाता था, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और भगवान से एक जोड़ी शूज के लिए प्रेयर करके आता था वहां से वापस। 30 years later, 30 वर्ष बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उस कस्बे को, उस शहर को गया, एंड द टेम्पल, उस मंदिर में भी गया, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो अब आज एक खंडहर हो चुका था, टूट चुका था, इन द बैकयार्ड, उसके आंगन में, देयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, उस जगह पे अब दूसरे पुजारी शिफ्ट हो चुके थे। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, और उस स्थान पे अब रेड कलर के और व्हाइट कलर के प्लास्टिक के चेयर पड़े हुए थे। अ यंग बॉय, एक युवा लड़का, ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, जो ग्रे कलर का ड्रेस पहना हुआ था, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जो सॉक्स और शूज दोनों पहना हुआ था। अराइव्ड पैंटिंग, हांफते हुए आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपने स्कूल बैग को फेंक दिया, ऑन अ फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग चेयर पे आके अपने बैग को फेंकता है। लुकिंग एट द बॉय, जब एनिस जंग जी उस बच्चे को देखी, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आ गया, कह रही कि मुझे उस समय याद आ गया, द प्रेयर, प्रार्थना, अनदर बॉय, वो दूसरे वाले बच्चे की जो वो किया था। जब ऐसा वो देखी तो उन्हें दूसरे बच्चे की प्रार्थना उस क्षण याद आ गई। हैड मेड टू द गॉडेस, जिसको देवी पूरा कर चुकी थी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, और उसने प्रेयर किया था कि जब वह शूज पा जाए एक जोड़े, लेट मी नेवर लूज देम, कि वह कभी न खोए। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, ऐसा लग रहा था कि देवी जी टेम्पल में जो थी उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज, और जो युवा लड़के जो थे, लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, पुजारी के बच्चे की तरह जो थे, नाउ वोर शूज, अब वे शूज पहनते थे, बट मेनी अदर, लेकिन और दूसरे, लाइक द रेक पिकर्स, एक कूड़ा बीनने वालों की तरह, इन माई नेबरहुड, अभी मेरे पड़ोस में भी, रिमेन, बचे हुए, सूजलेस, बिना सूज के, मतलब हमारे पड़ोस में अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी सूज नहीं उनके पास है, सूज नहीं पहनते हैं। माई एक्वेंटेंसेस, एक्वेंटेंसेस मतलब परिचय, यहाँ पे माई मीन्स मेरा, एक्वेंटेंसेस मतलब परिचय, विद द बेयर फुटेड रेक पिकर्स, नंगे पांव कूड़े बीनने वालों की। यहाँ पे एनिस जंग जी बोल रही हैं कि जो मेरा परिचय था इन बच्चों से जो कूड़े इकट्ठा करते थे, लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी ले गया। अ प्लेस, एक ऐसा स्थान, ऑन द पेरीफेरी, जो समीप में था दिल्ली, दिल्ली के। सीमापुरी एक स्थान था जो दिल्ली के समीप में था। एट, फिर भी, माइल्स अवे फ्रॉम इट, मीलों दूर था यहाँ से। मेटाफोरिकली, लाक्षणिक रूप से कहा जा सकता है। दोज मीन्स, वो लोग, हु लिव हियर, जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वैटर्स, स्क्वैटर्स मीन्स कब्जा करना होता है। यहाँ पे एनिस जंग जी बोल रहे हैं कि जो लोग भी यहाँ रहते हैं, यहाँ पे कब्जा करके रह रहे हैं जमीन को, उनका नहीं है ये पर्सनल। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, और वो लोग 1971 में बांग्लादेश से यहाँ वापस आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और उन्हीं के बीच में साहिब की भी फैमिली है, साहिब की फैमिली भी वहीं से आई थी। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस मीन्स होता है जंगल, सीमापुरी वाज मीन्स थी देन, उस समय अ वाइल्डरनेस एक जंगल हुआ करती थी। इट स्टिल इज मीन्स आज भी वो जंगल ही है, बट लेकिन इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह जंगल खाली नहीं है। इट स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, अभी इसके जो दीवार है मट्टी के बने हुए हैं, विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपाउलिन, और जिसके
छत जो है टीन के बने हुए जिसपे तारपीन अलकतरा पोता गया। डिवाइड ऑफ सेवेजेस, यहाँ पे चूंकि सेवेजेस ड्रेनेज भी नहीं है और रनिंग वाटर पीने के लिए पानी की भी सुविधा अच्छे से नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और इसके बावजूद भी यहाँ पे 10,000 लोग जो कूड़े इकट्ठा करते हैं बीनते हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं इस जंगल में। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वे 30 वर्षों से भी अधिक समय से यहाँ पे रह रहे हैं। विदाउट एनी आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट्स और बिना किसी तरह के परमिशन के, बट लेकिन विथ राशन कार्ड्स, उनके पास लेकिन राशन कार्ड है। दैट मीन्स जो गेट दियर नेम्स ऑन वोटर्स, जिस वजह से उनका नाम वोटर्स लिस्ट में है, वोटर लिस्ट, एंड इनेबल देम, इस वजह से वे इनेबल हैं, योग्य हैं, टू बाई ग्रेन, सस्ते रेट पे अनाज खरीदने के लिए योग्य हैं वो, चूंकि उनका नाम राशन कार्ड में है। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, यहाँ पे एनिस जंग जी बोल रही हैं कि जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए फूड की जरूरत ज्यादा होती है देन मीन्स तुलना में आइडेंटिटी, एक पहचान की। इफ यदि एट द एंड ऑफ द डे, दिन के समाप्त होने पर, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने फैमिली को अच्छे से भोजन करा लेते हैं, एंड और गो टू बेड, और सोने चले जाते हैं, विदाउट एन एचिंग स्टमक, बिना पेट में दर्द सहे ही सोने चले जाते हैं, तो वी वुड रेदर लिव हियर, तो हमें यहाँ रहना बेहतर है देन मीन्स तुलना में इन द फील्ड्स, उस खेत की, दैट गिव अस नो ग्रेन, जिससे हमें कोई भी अनाज प्राप्त नहीं होता है। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, ए स्टेटमेंट एक औरतों की ग्रुप के द्वारा दिया गया, इन टैटर्ड साड़ीज, जो फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई थी। व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछी, जब एनिस जंग जी उनसे पूछी तो, वाई दे लेफ्ट दियर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, जब उन औरतों से एनिस जंग जी पूछी कि वाई देन लेफ्ट दियर ब्यूटीफुल लैंड्स ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर, कि वे अपना सुंदर हरे भरे खेत को और नदियों को छोड़ के क्यों यहाँ आए थे। वेयर रिवर दे फाइंड फूड, दे पिच दियर टेंट, यहाँ पे वेयर रिवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी इनको भोजन प्राप्त होता है, दे पिच दियर टेंट्स, वे अपने टेंट को लगा देती हैं। दैट बिकेम ट्रांजिट होम्स, जो अस्थाई घर बन जाता है उनके लिए। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, वहीं पे उसी घर में बच्चे बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और एक दूसरे के पार्टनर बन के मिलजुल के सर्वाइव करते हैं, रहते हैं। एंड और सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स, सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब है रैग पिकिंग, कूड़ा बिनना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों तक, इट हैज अक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, यह एक कला बन चुकी थी वहां पे। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और एक कूड़े जो थे उनके लिए सोना ही थे। इट इज दियर डेली ब्रेड, वे डेली ब्रेड प्रतिदिन का भोजन इसी से प्राप्त करते थे। और रूफ ओवर दियर हेड्स, छत जो उनको सर के लिए अपने ऊपर ढकने के लिए चाहिए थी, इसी से प्राप्त होती है, कूड़े से। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, हाँ ये सत्य है कि ये लीकिंग रूफ है, छत के ऊपर छिद्र है, बट फॉर अ चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए इट इज इवन मोर, एक बच्चे के लिए ये भी बहुत बड़ी चीज है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, साहिब बता रहा है कि कभी कभी उसको 1 रुपए मिल जाते हैं। इवन अ 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि 10 रुपीज नोट भी कभी कभी उसको मिल जाते हैं वहां पे। साहिब से, साहब ने ऐसा बताया। हिज आईज लाइटनिंग अप, उसकी आंखें एकदम चमक रही थी। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर क्वाइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग, जब आपको कूड़े से एक सिल्वर क्वाइन मिल जाए तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग, आप खोजना बंद नहीं करते हैं। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, आपको होप रहता है, आशा रहता है फाइंडिंग मोर की, और आपको इसी तरह मिलेंगे। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट मीन्स की फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट, कूड़े का अर्थ थोड़ा अलग होता है। फ्रॉम व्हाट इट मीन्स, जो मतलब इसका होता है टू देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के लिए। मीन्स कूड़े का अर्थ जो होता है बच्चों के लिए अलग होता है और उनके पेरेंट्स के लिए अलग। फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर, इट इज रैप्ड इन वंडर, इसमें अजूबे छिपे होते हैं। फॉर द एल्डर्स, और जहां तक हम एल्डर्स की बात करते हैं, बड़े लोगों की, इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यह जीविका का ओनली एक साधन होता है।
वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस। वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन ठंडी के समय मॉर्निंग में सुबह में आई सी मैं देखी, साहेब स्टैंडिंग साहेब खड़ा था, बाय द फेंस चार दीवारी के बगल में, गेट के चार दीवारी के बगल में खड़ा था, ऑफ द नेबरहुड क्लब पड़ोस में क्लब के। साहेब को एनिस जंग यहाँ बता रहे हैं कि एक दिन सुबह में देखें कि वह एक पड़ोस में एक क्लब है जिसके गेट के बगल में खड़ा था, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट, दो लोगों को बड़ी टकटकी लगा के ध्यान से देख रहा था, प्लेइंग टेनिस, जो लोग टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, और बोलता है कि मुझे गेम बहुत पसंद है। ही हम्स, वह धीमी आवाज में बोलता है, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस चार दीवारी के पीछे खड़े होकर, कंटेंट टू वॉच इट वॉच करके इसे देखकर वो बड़ा संतुष्ट था। आई गो इनसाइड, मैं अंदर भी जाता हूं व्हेन मिस जब, नो वन इज अराउंड, जब यहां कोई नहीं होता है। एनिस जंग को साहेब बता रहा है कि मैं कभी कभी अंदर जाता हूं जब यहां कोई नहीं होता है। ही मीन्स वह एडमिट्स मतलब स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, द गेट कीपर्स जो वहां पे गेट कीपर रहता है क्लब के बाहर, लेट्स मी यूज मुझे यूज करने देता है द स्विंग झूले को। कह रहा है साहेब की वह झूले का प्रयोग करता है जब यहाँ पे कोई नहीं होता है तो। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहेब टू मिस भी इज वियरिंग पहना हुआ था टेनिस शूज। दैट लुक स्ट्रेंज, जो बड़ा विचित्र दिख रहे थे। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, उसके डिस्कलर शर्ट पे एंड शॉर्ट्स, और जो पैंट पहना हुआ था उस पे उसके शूज बड़े अजीब तरह के दिख रहे थे। समवन गेव देम, किसी ने उनको दे दिया था, टू मी मुझे। समवन गेव देम टू मी, साहिब बता रहा है कि उसको किसी ने दे दिया था। ही सेज इन अ मैनर, वो एक ऐसे तरीके से बता रहा था, ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, व्याख्या कर रहा था, इसको बता रहा था कि द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज, तथ्य यह था दैट मीन्स कि दे मीन्स वे आर डिस्कार्डेड, छोड़े हुए शूज मतलब जूते थे, वे जूते किसी के द्वारा यूज करके छोड़े हुए थे। आप सम रिच बॉय, किसी अमीर बच्चे के द्वारा। हु परहैप्स रिफ्यूज्ड, जो शायद मना कर चुका था, टू वियर इसको पहनने के लिए, देम इन जूतों को, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि दोनों जूतों में से एक में होल हो चुका था। डजंट बोदर हिम, लेकिन इससे उसको कोई फर्क नहीं था। फॉर वन, किसी भी व्यक्ति के लिए, हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, जो बिना शूज का चलता है, नंगे पैर, इवन शूज विथ अ होल, यहां तक कि होल वाला भी अगर कोई शूज है, इज अ ड्रीम कम ट्रू, तो उसको पहनने पर ऐसा लगता है कि उसका ड्रीम पूरा हो रहा है। बट लेकिन द गेम ही इज वॉचिंग, वह गेम जिसे साहिब देख रहा था, सो इंटेंटली, इतने ध्यान से, इज आउट ऑफ हिज रिच, उसकी पकड़ से दूर की चीज थी। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहेब मिल्क बूथ जा रहा था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में स्टील के बर्तन थे, डब्बे थे। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज मतलब साहेब बताता है कि आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल, कि वह अब मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूं, डाउन द रोड, जो रास्ते के नीचे किनारे पर है। ही सेज, वो बोला, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर इंडिकेट करते हुए दिखाया। आई एम पेड 800 रुपीज, इसका मुझे 800 रुपये मिलते हैं, एंड ऑल माई मील्स, और मुझे भोजन भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैं पूछी क्या तुमको नौकरी पसंद है ये। हिज फेस, उसका चेहरा। आई सी, मैं देखी। हैज लास्ट द केयरफ्री लुक, बड़ा ही दुखी दिख रहा था, केयरफ्री दिख रहा था। द स्टील कैनिस्टर, स्टील का बना हुआ यह डब्बा, सीम्स हैवियर, प्रतीत हो रहा था कि इसका वजन ज्यादा देन में तुलना में। द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग की, ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिससे बड़े वो आसानी से अपने कंधे पे लेके घुमा करता था। द बैग वॉज हिज, चूंकि वो बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन ये जो कैनिस्टर था ये बिलोंग करता था टू द मैन, उस व्यक्ति से संबंधित था, उसका था। हु ओन्स द टी शॉप, जो टी शॉप को स्टार्ट किया था। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहब खुद का मालिक नहीं रह पाया था। एंड नाउ स्टूडेंट्स,
its first part is completed and its second part will come shortly afterward. So just you watch the video attentively, and in case any problem is there, definitely you comment in comment box. And if you get something from this video, definitely you like, subscribe and share this video to others. Thank you.